हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, इकोनॉमिक्स पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो बिहार एसएससी में अभी तक जितने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि आपको सरकारी नौकरी में देखना क्या है, हमारी ख्वाहिश है कि आपको सरकारी नौकरी में देखना है। तो आप जो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पहले कम आते थे, अब धीरे धीरे क्या हो गया, 4-5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछे जाने लगे हैं। तो हम इकोनॉमिक्स, बिहार एसएससी के इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक को हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं। इग्नोर करने के कारण क्या होता है कि 4-5 जो क्वेश्चन बनने हैं उसको हम नहीं उतना बना पाते हैं, 1-2 बन पाते हैं। तो ये क्या करता है, जो इकोनॉमिक्स है, अगर हमारा रिजल्ट हो रहा है तो ये पावर बूस्टअप का काम करता है इकोनॉमिक्स। अगर 3-4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं जो इजीली क्वेश्चन होते हैं, तो क्या होता है कि उसमें आपके रिजल्ट में पावर बूस्टर आता है और फाइनल कट ऑफ में आपका रिजल्ट होने की संभावना हो जाती है। तो चलिए पहले हम इकोनॉमिक्स में जो पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके बाद में बात करेंगे। इससे भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमार मॉडल पर आधारित थी? ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो हेरोड डोमार के पे आधारित थी, मॉडल पे आधारित थी? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको इसके कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है इंदौर में। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो यह इंदौर में है। एक होता है BSE ग्रीन एक्स, BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसी ने एक ग्रीन एक्स करके एक शुरुआत की है। तो ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 22 फरवरी 2012 में। ग्रीन एक्स होता क्या है? ग्रीन एक्स होता है जो कार्बन उत्सर्जन के बारे में है, उस पर ये जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहता है उसे ऐसी कंपनी जो इसको ग्रीन एक्स के पर काम करती है। तो ये BSE ग्रीन एक्स कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 22 फरवरी 2012 को। और यूनकेटेड, इसको बोलते हैं यूनकेटेड, यानी यूएनकेटेड यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनकेटेड का संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में सबसे प्रथम कब लागू हुई थी? तो 1995 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1995 में लागू हुई थी। आर्थिक वृद्धि समानता किसके साथ मिलाया जाता है? जो आर्थिक वृद्धि होती है उसको किसके साथ मिलाया जाता है? तो किसके साथ? मुद्रास्फीति के साथ उसको मिलाया जाता है। आर्थिक जो वृद्धि होती है उसको समानता किसके साथ मिलाया जाता है? मुद्रास्फीति के से मिलाया जाता है। नामा 11 देशों का समूह किसके संदर्भ में है? जो नामा एक संस्था है, ये 11 देशों का समूह है जो किसके संदर्भ में है? तो ये है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला है, किस वर्ष बजट में GST की पहली बार जिक्र किया गया था? यानी कौन से भारत में जब बजट होता है, बजट आप जानते हैं कि फरवरी महीने और मार्च महीने में होता है। फरवरी महीने में होता है बजट का पेशी। उसमें सबसे पहली बार GST की चर्चा जो की गई थी वो की गई थी 2006-07 वाले सेशन में। किसमें? 2006-07 वाले सेशन में किया गया था। ठीक है। मॉन्डवेट संबंधित है किससे? एक उत्पाद शुल्क से है। किससे? उत्पाद शुल्क से। मॉडवेट है इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है जो किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से संबंधित है। इकोनॉमिक्स में हमें यही प्रॉब्लम होती है कि और फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उससे इसके जो शब्द होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसको समझने के लिए इसको पढ़ना पड़ता है, तब आपको समझ में आएगा इसके शब्द के बारे में, क्योंकि इसके शब्द और सब्जेक्टों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो मॉडवेट शब्द क्या है? एक अर्थशास्त्र का शब्द है जिसका मतलब होता है उत्पाद शुल्क से। किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो चलैया समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति बनाई गई थी? तो चलैया समिति बनाई गई थी कर संरचना के सुधारों के लिए। किसके लिए? कर संरचना के सुधारों के लिए चलैया समिति बनाई गई थी। एशिया का सबसे जो पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो अभी कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। पहले बॉम्बे नाम था उसका, मुंबई कर दिया गया है। तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है।
CEN वेट, क्या है CEN वेट, सेंट्रल वेट, जो संबंधित से किससे, परोक्ष कर की दर से, किससे, परोक्ष कर की दर से CEN वेट संबंधित है। अगला है अवमूलन। अवमूलन का अर्थ क्या होता है, आपने सुना होगा बार बार अवमूलन, यानी उसमें क्या होता है कि उसमें जो हमारे पैसे की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू उसको कम कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि निर्यात ज़्यादा हो सके। इसके का अर्थ क्या है, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य की कमी। क्या होता है, सोने के संदर्भ में हम उस पैसे की जो वैल्यू है, इस रुपये चाहे डॉलर की जो वैल्यू, उसको कम करते हैं, जो भी मुद्रा हो उसकी वैल्यू को हम कम कर देते हैं, किसके कंपेरिजन में, सोने के संदर्भ में, सोने के कंपेरिजन में उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। योजना आयोग गठित कब हुआ था, तो ये गठित हुआ था 1950 में हुआ था। और जो सॉरी विकसित देश का में जो मुद्रास्फीति है उसका आकलन कैसे किया जाता है। जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे मुद्रास्फीति का आकलन कैसे किया जाता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा। किसके द्वारा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा। किसके द्वारा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा विकसित देशों का मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम का शेयर मूल्य सूचकांक कौन है, यानी शेयर मार्केट का उसका क्या नाम है, तो FTSE 100। कितना है, FTSE 100। यूनाइटेड किंगडम का शेयर मूल्य सूचकांक कितना है, FTSE 100। योजना आयोग की व्यवस्था की गई, तो योजना आयोग की व्यवस्था क्यों की गई थी, तो इसके लिए की गई थी एक कैबिनेट संकल्प द्वारा। किसके द्वारा, योजना आयोग की व्यवस्था की गई थी एक कैबिनेट संकल्प के द्वारा ये की गई थी। शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों में गिरावट चाहता है, जो चाहता है कि शेयर मार्केट गिर जाए, तो गिरावट चाहता है, तो उम्मीद करता है किसकी, बेयर की उम्मीद करता है। अगर बुल की उम्मीद करेगा तो बुल का मतलब होता है सांड, वो चढ़ेगा, क्या होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर की ओर बढ़ेगा। और बुल कहेगा तो बेयर कहेगा तो वो गिरेगा, और बुल कहेगा तो ये चढ़ेगा। ये एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं कि बुल का मतलब क्या आता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कीमतें बढ़ती है, और बेयर का मतलब होता है कि उसमें कीमतें गिरती है। आगे देख लेते हैं, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात और निर्यात बंद। इसका कहने का मतलब होता है बेचना और खरीदना बंद। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, खरीदना और बेचना बंद। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग है जो सबसे लाभ में रहता है, व्यापारी वर्ग। मुद्रास्फीति इसका मतलब समझिए सीधा महंगाई, क्या, महंगाई। तो जब आप कोई व्यापारी क्या करता है, 10 रुपये का सामान अभी खरीद के लाया, और कुछ समय में क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई, यानी ये वो सामान 25 रुपये का मिल रहा है, तो उसको कितना मुनाफा, 15 रुपये का मुनाफा हो गया। तो ये होता है मुद्रास्फीति के समय सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है, व्यापारियों को होता है। यदि बचत निवेश से अधिक हो, क्या हो, अगर बचत निवेश से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय में क्या होगी, कमी आएगी। क्या आएगी, राष्ट्रीय आय में क्या होगी, कमी आएगी। अधिक क्या होगा, जो बचत है निवेश से अधिक होगा। अगर आप जितना पैसा लगा रहे हो उससे ज़्यादा बचत कर रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, राष्ट्रीय आय में क्या होगी, कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामले में मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन करता है, तो ये PM यानी प्रधानमंत्री करते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। EMI का विस्तार क्या होता है, जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड से कोई सामान लेते हैं, उतने पैसे नहीं हैं तो क्रेडिट कार्ड से हम कोई सामान लेते हैं, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट में करके देते हैं। मानिए कि मुझे 1 लाख का कोई सामान लेना है और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो क्या करेंगे, हम उसको EMI क्रेडिट कार्ड से खरीद लेंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट में बांध देंगे कि हम हर महीने 10,000 रुपया देंगे और 10 महीने तक दे के उसको ख़त्म कर देंगे। तो EMI होता है, EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या है, WTO के बारे में इसमें चर्चा भी कर लिए हैं पहले कि उसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ है। और इसका पुराना नाम पहले क्या था, इसका पहले नाम था WTO का गेट यानी GATT। ये भी अभी हाल फिलहाल के दरोगा एग्जाम में ये आपको PT में पूछा गया था। गेट के फुल फॉर्म पूछा गया था, ए का मतलब क्या होता है।
एग्रीमेंट वहाँ पे होता है। भारत के प्रथम पेमेंट गेटवे रुपे, रुपए की शुरुआत कब हुई थी? तो रुपए की शुरुआत मई 2014 में हुई थी। कब हुई थी? भारत के प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत किसमें हुई थी? मई 2014 में हुई थी। भारत का औद्योगिक निवेश का मुख्यालय कहाँ है? तो औद्योगिक निवेश का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। भारत का औद्योगिक निवेश का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। तीव्र और अधिक समावेदी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? क्या है? तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये था आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने एनालिसिस किया कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयरों में, आने वाले 10 सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, इकोनॉमिक्स से। पहले जो इकोनॉमिक्स के पोर्शन पूछे जाते थे वो कम पूछे जाते थे, मगर हाल फिलहाल के दिनों में ये 4-5 सालों में क्या कर दिया गया है कि इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 3, 4, 5 ये पूछे जा रहे हैं। तो बिहार एसएससी में ये जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उसके बारे में हमने जिक्र किया है। अगर कोई भी आपको इसमें संशय हो या उस आंसर का जो उसको आपको एक क्वेश्चन जब पूछे थे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र करें। धन्यवाद।